आप सबका जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज हमने शॉर्ट नोटिस में बुलाए उसमें स्वागत है। हमारे साथ हमारे सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज जम्मू कश्मीर मनोज यादव जी, रमन भल्ला साहब, हमारे सीनियर कांग्रेस लीडर मूलाराम जी एक्स मिनिस्टर, और हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन और बाकी सारे साथियों, जो इशू है वो आपको पता है कि जब से टारगेट किलिंग हुई कश्मीर में, दो जो तबके, एक तो कश्मीरी पंडित हैं हमारे, और दूसरा जो शेड्यूल कास्ट हमारे जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में रिजर्वेशन के तहत लगे थे। और आपको ये बावर करना चाहता हूं, दोनों का जो नौकरी दी है, दोनों की एम्प्लॉयमेंट जो दी है वो कांग्रेस ने दी है। जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, वो आके उन्होंने यहां पे पीएम पैकेज का अनाउंसमेंट किया था और उन्होंने कहा था कि हम कश्मीरी पंडित्स की जो इज्जत से बहाली, जो वापस उनको जाना है कश्मीर में, उनकी वापसी करेंगे। तो वो एक पहला स्टेप था उनकी वापसी का कि हम उनको वहां पे जॉब देंगे और वो अपनी फैमिली लेके वहां जाएंगे। और मुझे लगता है 8-9 हजार लोग जो हैं वो नौकरी के बहाने वहां पहुंच गए और वहां रहना शुरू किया उन्होंने। दूसरा जो शेड्यूल कास्ट तबका हमारा है जम्मू कश्मीर में, तो वो रिजर्वेशन भी कांग्रेस ने लड़के, उस वक्त जब हमारी कोलिशन सरकार थी, हमारे चीफ मिनिस्टर उस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब थे और हमारे उस वक्त डिप्टी सीएम थे और बाकी मिनिस्टर्स थे, तो हमने उस वक्त एक लड़ाई लड़ी शेड्यूल कास्ट तबके लिए। पहले हमने कहा कि डिस्ट्रिक्टों में जो नौकरी, आपको गैजेटेड से नीचे जो नौकरियां हैं वो उसकी डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट हो जाए और बाद में हर डिस्ट्रिक्ट में 8% जो है शेड्यूल कास्ट का कोटा रखा जाए। तो उस कोटे के तहत जितने भी शेड्यूल कास्ट साथी हमारे वैली में नौकरी लगे, तो वो भी हमारा एक इनिशिएटिव था कि उनको वहां पे जॉब मिला। तो दोनों में कांग्रेस का योगदान है कि कश्मीरी पंडित जो भी 8-9 हजार वहां शिफ्ट हुए थे कश्मीर में, और वो 12-13 साल से वहां रह रहे थे और आराम से रह रहे थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब से टारगेट किलिंग का इशू शुरू हुआ, जब से टारगेट किलिंग वहां पे हुई संजीव भट्ट के किलिंग के बाद, और बाकी लोगों पे जब गोलियां चलाई गई, कुछ तो बच गए, जैसे वो बैंक मैनेजर वहां पे बच गया, दूसरे लोग, तो उसके बाद जो है वो लोग सड़कों पे आए, वो अपनी सिक्योरिटी मांगने लगे। तो तब से लेके मुझे लगता है 2-3 महीने से वो कभी कश्मीरी पंडित प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना जूता शूता निकाल के नंगे पांव प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी वो ड्यूकाम ऑफिस में दर्रा दे रहे हैं, कभी वो आज बीजेपी ऑफिस में पहुंचे हैं। तो एक सिचुएशन जो है उसको तब से जो है परेशानी में वो लोग हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट तबके के हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित जो वहां पे जॉब कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 33 साल से, जब से मिलिटेंसी शुरू हुई और जब से हमारे कश्मीरी पंडित भाई वहां से निकाले गए, तब से बीजेपी ने इनका ऐसा इशू बना लिया पूरे देश में, उनको मजहबी रंग दिया। हालांकि उनका पीएम पैकेज जब वो यहां शिफ्ट हुए, जो उनको मंथली मिलता था वो भी कांग्रेस की तरफ से मिला, जो उनके कैंप बने वो भी कांग्रेस की तरफ से मिले, जो उनको नौकरियां पीएम पैकेज में मिले, जो भी आज तक उनको कोई मदद मिली है वो कांग्रेस सरकार ने दी है और कांग्रेस की तरफ से मिली है। तो तब से जो है बीजेपी ने एक मुल्क में एक मजहबी इशू बना के रखा था कश्मीरी पंडित्स का। लेकिन अब जो है 8 साल से बीजेपी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है 8 साल से सरकार में है और फुल बहुमत वाली सरकार है, और 8 साल से वो जम्मू कश्मीर में भी हैं। पहले वो गवर्नमेंट में पीडीपी के साथ थे 3.5 साल, उसके बाद अब 5 साल होने लगे गवर्नर रूल को भी। तो 8 साल से वो जम्मू कश्मीर में भी गवर्नमेंट में है और 8 साल से वो सेंटर में भी गवर्नमेंट में है। तो मुझे नहीं लगता है आज तक उन्होंने
इशू जैसे कश्मीरी पंडित्स का उन्होंने पॉलिटिकल इशू बना के उसको पूरे मुल्क में फैलाया और मतलब उसको मजहबी रंग दिया, लेकिन आज तक उन्होंने 10 पैसे का काम कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं किया। अगर ये इन लोगों को हमने जवाब दिया, अगर हमारी सरकार ने जवाब दिया, कम से कम इनका सिक्योरिटी देना इनका फर्ज बनता था। उल्टा ये लोग इनको थ्रेटनिंग कर रहे हैं, इनको धमका रहे हैं कि हम आपकी सैलरी बंद करेंगे, आपको नौकरियों से निकालेंगे। तो हम तो डिमांड कर रहे हैं कि अगर उनकी डिमांड जो है टारगेट किलिंग के बाद वो डरे हुए हैं, वो तो पहले खुद ही रेंटल एकोमोडेशन में रह रहे हैं, तो उनको कभी प्रॉब्लम हुई नहीं, उनने 12 साल आपसे सिक्योरिटी मांगी नहीं। लेकिन जब 12 साल के बाद उनका टारगेट किलिंग शुरू हुआ, जो आप बड़े बड़े दावे कर रहे हो कि हालात हमने सुधारी, हमने तूफान किया कश्मीर में, हमने सब कुछ किया, लेकिन अगर उनकी टारगेट किलिंग से वो परेशान है, चाहे शेड्यूल कास्ट के भाई हमारे, चाहे पंडित कश्मीरी पंडित्स हैं, तो हमारी डिमांड है कि इमीडिएटली उनका इश्यू जो है वो सॉल्व किया जाए, उनको ऐसी जगहों पे अकोमोडेशन दी जाए जो सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी वाली जगहों पे नौकरी दी जाए, तो उनका मसला जो है इमीडिएटली इशू किए वो जो सॉल्व किया जाए। इसीलिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और हम उनके साथ हैं। अगर हमें भी कांग्रेस की तरफ से उनके लिए प्रोटेस्ट में उतरना पड़ा, हम उतरेंगे, पूरी जमात लेके उतरेंगे, ब्लॉक लेवल से लेके हल्का लेवल से लेके स्टेट लेवल तक पूरा उनके साथ हैं। हम उनके लिए प्रोटेस्ट भी करेंगे। तो हम सरकार से डिमांड करते हैं, मरकजी सरकार से भी और यहां की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी, कि इमीडिएटली दोनों का इशू, चाहे शेड्यूल कास्ट भाई हो चाहे कश्मीरी पंडित्स हो, उनका इशू इमीडिएटली सॉल्व किया जाए जो उनकी डिमांड है।